अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल तआला या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल महारिम तकुन अअबुदन्नास वर्ज़ मिम्मा क़स्समल्लाह तकुन अग़नन्नास व अहसिन इला जारिक तकुन मुअमिना व अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमा व ला तुक्सिरिज़ ज़िह्क फ़इन्न कसरतज़-ज़िह्क तुमीतुल क़ल्ब। रवाहु तिर्मिज़ी रहिमहुल्लाह। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान सुम्म अत्बअहु सित्तन मिन शव्वालिन कान कसियामिद दहर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान गिरामी, खुतबे में जो हदीस मुबारक तिलावत की है, इस हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ लिया अपने हाथों में और उंगलियों पर 5 चीज़ें शुमार करवाईं। उन 5 चीज़ों की अहमियत बतलाने के लिए कि जो चीज़ें बतला रहा हूँ, जो बातें बतला रहा हूँ, वो बड़ी ही अहमियत की हामिल हैं और बहुत कीमती बातें हैं। और ये 5 बातें ऐसी हैं कि अगर हम इन 5 बातों को अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, इन पर अमल कर लें, इनको अपना लें, तो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी भी हासिल होगी, हमें ख़ुद भी अपनी ज़ात से नफ़ा होगा और ख़ल्क़ खुदा को भी हमारी ज़ात से फ़ायदा होगा। वो 5 बातें क्या हैं? सबसे पहले उनका तर्जुमा अर्ज़ करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया इत्तक़िल महारिम तकुन अअबुदन्नास, कि ए लोगो इत्तक़िल महारिम, अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से बच जाओ, परहेज़ कर लो, इज्तिनाब कर लो। तकुन अअबुदन्नास, तुम लोगों में सबसे बड़े आबिद और इबादत गुज़ार बन जाओगे। और दूसरा फरमाया वर्ज़ बिमा क़स्समल्लाहु लका तकुन अग़नन्नास, कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे तकदीर में लिखा है, जो तुम्हें तक़सीम करके दिया है, उस पर राज़ी और खुश हो जाओ। तकुन अग़नन्नास, तुम लोगों में सबसे बड़े मालदार और सबसे बड़े मुस्तग़नी बन जाओगे। और तीसरी नसीहत फरमाई व अहसिन इला जारिका तकुन मुमिना,
कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करो, हुस्न सलूक करो, तकुन मुमिना, तो तुम कामिल ईमान वाले बन जाओगे। और चौथी नसीहत फरमाई, व अहिब्बा लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा, कि जो अपने लिए पसंद करते हो, जो चीज़ अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए चाहो, तकुन मुस्लिमा, तो तुम कामिल इस्लाम वाले और कामिल मुसलमान बन जाओगे। और पांचवी नसीहत फरमाई, वला तुक्सिर ज़िहिक, ज़्यादा मत हंसो, ज़्यादा हंसने से बचो, फ़इन्ना कसरत ज़िह्क तुमीतुल क़ल्ब, इसलिए कि फ़ुज़ूल हंसना, ज़्यादा हंसना ये इंसान के दिल को मुर्दा कर देती है। तो ये वो 5 कीमती बातें हैं कि जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़कर एक एक बात, एक एक उंगल पर शुमार करवाई है। सबसे पहले फरमाया, इत्तक़िल महारिम, कि अल्लाह ताला की हराम करदा शरीयत मुहम्मदिया में जो चीज़ें हराम है उनसे बच जाओ। आज हम अपने मुआशरे में हम लोग उसको इबादत गुजार समझते हैं जो कसरत से तिलावत करता है, जो कसरत से नवाफिल पढ़ता हो, ज़िक्र व अज़कार तस्बीहात कसरत से करता हो, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में ज़्यादा खर्च करता हो, तो हम ये समझते हैं कि ये बड़ा इबादत गुजार है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इत्तक़िल महारी, कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की हराम करदा चीज़ों से बचता है वो सबसे बड़ा इबादत गुजार है। आप इसकी मिसाल यूँ लें कि एक शख्स है, वो शुगर का मरीज़ है, अब वो ताकतवर ग़िज़ाएँ खा रहा है, फ्रूट खा रहा है, ड्राई फ्रूट भी ले रहा है, छोटा गोश्त भी खा रहा है, लेकिन साथ में मीठा भी खूब खा रहा है, तो उसको ये ताकतवर ग़िज़ाएँ फ़ायदा नहीं देगी। क्यों? इसलिए कि परहेज़ नहीं है। दूसरा वो शख्स है जो सिर्फ सादा ग़िज़ा खा रहा है, सब्ज़ियाँ खा रहा है, लेकिन उसको जो परहेज़ बताई गई है वो पूरी परहेज़ करता है, और तो इसको ये सेहतमंद भी रहेगा और बीमार भी नहीं होगा ज़्यादा। वजह क्या है? वजह यह है कि वहाँ पर परहेज़ नहीं था, इसलिए वो सेहतमंद नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर परहेज़ होने की वजह से ये आदमी सेहतमंद रहेगा। तो यही मिसाल आदमी की है कि अगर वो कसरत से नवाफिल पढ़ता रहे, कसरत से ज़िक्र व अज़कार करता रहे, कसरत से तिलावत करता रहे, लेकिन अगर वो गुनाहों से नहीं बचता तो वो इबादत गुजार नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इबादत गुजार तभी बनोगे जब तुम गुनाहों से बचोगे। और ये तकवा के भी 3 दर्जे हैं। सबसे पहला दर्जा तो वह हर मुसलमान को हासिल है, जिसने भी अल्लाह तबारक व तआला के अकेले माबूद होने की गवाही दी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन होने की गवाही दी है, उसको यह दर्जा हासिल है तक़वा का, यानी कुफ्र और शिर्क से बचना। तक़वे का मतलब है परहेज़ करना, बचना, गुनाहों से बचना। तो ये तक़वे का सबसे पहला दर्जा है कुफ्र और शिर्क से बचना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान को हासिल है कि वो कुफ्र और शिर्क से बचा हुआ है। इस कुफ्र और शिर्क से बचने की वजह से वो जहन्नम के दैमी अजाब से बच जाएगा। और दूसरा वो है, तक़वे का जो दर्जा है वो है गुनाहों से बचना। गुनाहों, अगर उसे गुनाह सरज़द हो गए तो अब अल्लाह तबारक व तआला चाहेंगे तो उसको माफ़ कर देंगे, अगर अल्लाह ताला चाहेंगे तो उसको सज़ा देंगे, लेकिन सज़ा भुगतने के बाद भी उसको जन्नत नसीब होगी। और तीसरा जो दर्जा है वो है शकूक व शुबहात से बचना। अगरचे मुफ्ती ने उसके जायज़ होने का फतवा दे दिया हो, लेकिन आपका दिल मुतमईन नहीं है उसके करने को, आपका दिल बेचैन है, तो आप उसको नहीं करें। ये भी तक़वे का दर्जा है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुक, कि उस चीज़ को छोड़ दो जिसमें तुम्हें शक हो, उस चीज़ की तरफ जाओ जिसमें तुम्हें शक नहीं हो। आज सोशल मीडिया पर कितनी ही ऐसी ऐप्स आई हुई हैं कि नौजवान उनके ज़रिए से पैसा कमा रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं, वो शक में पड़ा हुआ है कि ये जायज़ है या नाजायज़ है। तो भाई जब शक में हो तो उसको छोड़ दो। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन, हलाल भी हर चीज़ वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है। हर किसी को मालूम है सूद हराम है, रिश्वत लेना हराम है, नाजायज़ सिफारिश लेकर ओहदा हासिल करना ये हराम है, माँ बेटी बहन का हक खाना हराम है, हर किसी को मालूम है। ये तमाम चीज़ें हराम हैं। और तकवा
तकवा कहते हैं परहेज़ करना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तक़िल महारिम, कि अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से बच जाओ। अब वो चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि अल्लाह ताला की नाफरमानी है, उससे बचना है। अल्लाह ताला की नाफरमानी की मिसाल ऐसे है जैसे जहर। अब जहर थोड़ा हो या ज़्यादा हो, दोनों सूरतों में नुकसानदेह है। अल्लाह ताला की नाफरमानी की मिसाल सांप की सी है। सांप छोटा हो या बड़ा हो, दोनों सूरतों में वो नुकसान देगा, इसलिए उससे इंसान बचता है। तो अल्लाह ताला की नाफरमानी छोटी हो या बड़ी हो, क्योंकि नाफरमानी कायनात के खालिक की है, उससे बचना है। अल्लाह ताला की नाफरमानी की मिसाल अंगारे की है कि जैसे अंगारे से इंसान छोटा हो या बड़ा हो बचता है ताकि जिस्म को ना जला दे, जिस्म को झुलसा ना दे, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की मिसाल है, छोटी हो या बड़ी हो, हर सूरत में उससे बचना है, क्योंकि वो खालिक के कायनात की नाफरमानी है, तो उससे बचना इंसान के लिए ज़रूरी है। और ये तकवा वो चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला के कुरान मजीद को उठाइए, सबसे पहले सफ़े में अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज़ का तज़किरा कर रहे हैं वो है तकवा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदन लिल मुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम हुरूफ़ मुक़त्तआत में से, हुरूफ़ मुक़त्तआत वल्लाहु अअलम बिमुरादी, कि इसकी मुराद सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही जानते, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। हुदन लिल मुत्तक़ीन, ये लेकिन ये हिदायत का ज़रिया है। जो तकवा इख्तियार करते हैं, जो परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, परहेज़ करते हैं, गुनाहों से बचते हैं, तो हकीकत में यह किताब हिदायत उनके लिए। और अगला ही सफ़ा पलटिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्युहन्नास उअ्बुदू, ए लोगो, उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी, अपने उस परवरदिगार की इबादत करो, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, तुम परहेज़गार बनो, तुम गुनाहों से बचो, गुनाहों से इज्तिनाब करो, अल्लाह ताला की मुहर्रमात से बचो। और अभी माह रमज़ान गुज़रा है, माह रमज़ान के महीने के जो रोज़े थे उसमें जो हिकमत और मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, के लोगो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। वजह क्या जिक्र की? लअल्लकुम तत्तक़ून, ये इसलिए ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, तुम गुनाहों से बचो। तो जो माह रमज़ान में तक़वा हासिल हुआ है, जिस तरह माह रमज़ान में गुनाहों से बचने की पाबंदी की है, अब उस तक़वे को लेकर आगे इंसान को चलना है। और दूसरी जो नसीहत फरमाई वो है वरज़ बिमा क़स्समल्लाहु लका तकुन अग़नन नास, कि उस चीज़ पर खुश हो जाओ, उस चीज़ पर राज़ी हो जाओ जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दे दिया, जो तुम्हारी तकदीर में है, जो तुम्हें मिल चुका है, उस पर खुश हो जाओ। तकुन अग़नन नास, तुम लोगों में सबसे बड़े मालदार और गनी बन जाओगे। आज हमारी परेशानी की बुनियादी वजह भी यही है कि हम तकदीर पर राज़ी नहीं हैं, चूँकि तकदीर में एक मुसलमान के लिए, एक इंसान के लिए हौसला और तसल्ली है कि जब किसी मुसलमान को कोई चीज़ मिलती है तो वो खुश होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दे दी, उसका शुक्र करता है। और जो चीज़ नहीं मिली तो वो कहता है कि मेरे हक़ में बेहतर नहीं था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दी, तो उस पर सब्र करता है। और सब्र और शुक्र ये दोनों ऐसे आमाल हैं कि जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने बेहिसाब अजर रखा है। इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों को बग़ैर हिसाब के पूरा पूरा अजर अता फरमाएंगे। और हम अपने मुआशरे में आज उसको मालदार समझते हैं कि जिसके पास दौलत हो, पैसा हो, गाड़ियाँ ज़्यादा हों, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसल गिना अन कसरतिल अरक़ इन्नल गिना गिनन नफ्स, कि हम हकीकी मालदार वो नहीं है कि जिसके पास साजो सामान की कसरत हो, बल्कि हकीकी मालदार वो है कि जिसका दिल गनी हो। दिल के गनी होने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको कनात की तौफीक दे दे,
जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दिया है उस पर वो खुश हो जाए। क्योंकि आज जहाँ जितना बड़ा मालदार है वो उतना बड़ा फ़कीर है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आदमी को 2 वादियाँ सोने की मिल जाएं तो वह तीसरे की तमन्ना करेगा, और अगर तीसरी मिल जाए तो वो चौथे की तमन्ना करेगा। तो चूंकि वो और की तलब में है तो वो जितना बड़ा मालदार है वो उतना बड़ा हरीस है। तो वो कैसा मालदार हुआ जो जितना बड़ा हरीस हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला से कनात की तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ दिया है अल्लाह तबारक व तआला उस पर कनात की तौफीक दे दें। इसलिए कनात का मतलब यह है कि या अल्लाह जो कुछ आपने दिया है इसके ज़रिए से मेरी ज़रूरियात पूरी कर दें, मैं किसी का ज़रूरतमंद ना रहूं, मैं किसी का मकरूज़ ना रहूं, किसी का मुझ पर कर्ज ना हो। ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को खुश कर दे और उसको कनात की तौफीक दे दे। ये हकीकी मालदारी है। और तीसरी नसीहत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वह अहसिन इला जारिका तकुन मुमिना, कि तुम कामिल ईमान वाले उस वक़्त होगे जब तुम अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करोगे। जब पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करोगे, अच्छा बर्ताव करोगे तो तुम कामिल ईमान वाले बन जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा किराम की मजलिस में बैठे हैं, फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह कौन मोमिन नहीं हो सकता? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लज़ी ला यअमनु जारहु बवाइक़हु, कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता कि जिसकी तकालीफ से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। और एक हदीस में फरमाया कि जिसका पड़ोसी भूखा हो और वो खुद पेट भरकर सोया हो वो मोमिन नहीं हो सकता। तो पड़ोसी के लिए इंसान के दिल में हमदर्दी के जज्बात होने चाहिए। जो इंसान अपने लिए पसंद करे वही चीज़ उसके लिए पसंद करे। और चौथी चीज़ फरमाई हुआ अहिब्बा लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिका, कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो वही चीज़ दूसरों के लिए पसंद करो। तकुन मुस्लिमा, तो तुम कामिल मुसलमान बन जाओगे। इंसान अपने लिए क्या चीज़ पसंद करता है? इंसान अपने लिए सबसे अच्छी चीज़ पसंद करता है। इंसान अपने लिए सबसे अच्छी चीज़ चाहता है तो दूसरों के लिए भी अच्छी चीज़ चाहे। इंसान अपने लिए औलाद के लिए क्या चीज़ पसंद करता है, अपने वालिदैन के लिए क्या चीज़ पसंद करता है, अपने रिश्तेदारों के लिए क्या चीज़ पसंद करता है, तो वो दूसरों के लिए भी वही चीज़ चाहे, वही चीज़ पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो तकुन मुस्लिमा, उस सूरत में इंसान कामिल मुसलमान बन जाएगा। तो कामिल इस्लाम का मेयारी है। और एक हदीस में फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि कामिल मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज हों। इंसान ये चाहता है कि मुझे दूसरे लोग तकलीफ़ ना दें, न ज़बान के ज़रिए से न हाथ के ज़रिए से। तो उस इंसान को चाहिए कि वो दूसरों को भी अपनी ज़ुबान के ज़रिए से और अपने हाथ के ज़रिए से किसी को तकलीफ़ नहीं दे। और आज हमारे माशरे में क्या होता है, अगर किसी घर के अंदर शादी हो रही है तो वो इतनी ज़ोर से मौसीकी चलाएगा, उसने डेग लगाए होते हैं कि 3-3, 4-4 दिन मुसलसल आवाज़ें आती रहेंगी। करीब वाले जो पड़ोसी है, जो रहने वाले हैं, ना तो बच्चे सो सकते हैं, ना मरीज़ और माजूर आदमी सो सकता है। उनको आराम नहीं मिलता, उनकी तकालीफ में इजाफा करते हैं। तो ये एक मुसलमान का खासा नहीं है। कामिल मुसलमान का खासा ये है कि वो अपने लिए वो चीज़ पसंद करे जो दूसरों के लिए पसंद करते हैं। और उमूमन ये देखने को मिलता है कि जिनकी शादियों में इस तरह की बेहयाई और इस तरह की मौसीकियाँ चलाई जाती हैं, उनमें कुछ अरसे के बाद घरों में नाचाकियाँ शुरू हो जाती हैं, घरों में बेइत्तिफाकी शुरू हो जाती है, सास बहू के झगड़े, बाप बेटा दस्तों गिरबान हो जाते हैं और कुछ अरसे में तलाक़ें हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला पत्थर तो नहीं मारेगा। अल्लाह तबारक व तआला दिखाता है कि ए मेरे बंदे, तूने ये समझा था कि मेरी खुशी है तो मैं जो चाहूँ करूँ, ये तेरी खुशी नहीं, अब ज़िंदगी भर ये तेरा अज़ाब बनकर रहेगा। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना है। जो काम भी करें उसमें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा मकसूद हो। जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो वही चीज़ दूसरों के लिए पसंद करो। और चौथी चीज़ पाँचवीं चीज़ फरमाई, वला तुक्सिर ज़हिक,
फ़इन्न कसरतद्दहकी तुमीतुल क़ल्ब, कि ज़्यादा हंसी से बचो, फजूल मत हंसो, मैं हंसने के लिए महफिल मत जमाओ। क्यों? फ़इन्न कसरतद्दहकी तुमीतुल क़ल्ब, इसलिए कि जो ज़्यादा हंसना है ये इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। और 4 आमाल ऐसे हैं कि इंसान के दिल को वो बेदार रखते हैं, इंसान के दिल को ज़िंदा रखते हैं। सबसे पहले है तिलावत कुरान का कसरत से अहतमाम। जो शख्स भी अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की, कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को ज़िंदा रखते हैं, बेदार रखते हैं। और नंबर 2 तहज्जुद का अहतमाम। ये ऐसा अमल है, ये ऐसी इबादत है कि जिसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला इंसान के दिल को मुर्दा नहीं होने देते। और तीसरी चीज़ है वह है दुरूद शरीफ का अहतमाम, कि ये दुरूद शरीफ भी ऐसी इबादत है जो हर वक्त पढ़ी जा सकती है और हर वक्त ही कबूल है। और ये ऐसा अमल है कि जिसमें बंदों के साथ अल्लाह तबारक व तआला खुद भी शरीक हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये ऐसा अमल है कि जो अल्लाह तबारक व तआला भी करते हैं, अपने नबी के लिए दुरूद भेजते हैं, रहमत भेजते हैं, और फरिश्ते भी इसमें शरीक हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी जो हमारे सबसे बड़े मोहसिन हैं, बल्कि मोहसिन कायनात हैं, उनका यह हक़ है कि उन पर दुरूद पढ़ा जाए। हर इंसान को चाहिए कि कम से कम एक तस्बीह तो 100 दफ़ा पढ़ना चाहिए इंसान को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। अब इंसान को अगर एक रहमत मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी खुशहाल बन जाए, चाहे जाए कि 10 रहमतें। तो इसलिए दुरूद शरीफ का एहतमाम हो। और चौथा जो अमल है वो है यतीम के सर पे हाथ रखना। हाथ रखने का मतलब यह है कि उसका सहारा बनना, उसके साथ ताउन करना। ये 4 वो आमाल हैं कि जिसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला इंसान के दिल को मुर्दा नहीं होने देते, बल्कि ज़िंदा और जावेद रखते हैं, उसके दिल को बेदार रखते हैं, दिल को नरम करते हैं। तो इन 4 आमाल की इंसान को कसरत करनी चाहिए। और दूसरी बात ये अर्ज़ करनी है, जो खुतबे में हदीस मुबारक तिलावत की दूसरी, नबी सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा में हिजरत के वक़्त मेज़बान बने थे, उनसे ये मरवी है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल, कि जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे, काना का सियाम सनति कुल्लिहा, तो ये ऐसे है जैसा कि उसने साल भर के रोज़े रखे। तो ये साल भर के रोज़े रखने की बकदर है। इसकी वजह यह है कि जो चाँद के एतबार से साल बनता है वो है 360 अय्याम, 360 दिन बनते हैं। और अगर रमज़ान के 30 रोज़े हों उसके बाद 6 रोज़े हों तो ये 36 हो गए। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो उसूल ज़िक्र किया है सवाब देने का, वो कम अज़ कम मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, कि जो एक नेकी लेकर आएगा अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 गुना देंगे। तो अब अगर 36 को ज़रब दें 10 के साथ तो ये 360 बनेगा। तो गोया के जो 36 रोज़े यानी रमज़ान के रोज़ों के बाद 6 रोज़े और रखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरे साल के रोज़ों का सवाब अता फरमाएंगे। तो इसके इंसान को यह मुस्तहब है, कोई ज़रूरी और फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन इंसान अगर रखेगा तो उसको अजर व सवाब मिलेगा, अगर नहीं रखेगा तो कोई गुनाह भी नहीं है। और चूँकि ये शवाल का महीना चल रहा है तो इस महीने के अंदर आप मुसलसल भी रख सकते हैं और अलग अलग भी चाहें तो रख सकते हैं, इस महीने के अंदर रखने हैं। और इस महीने को अशहुर हज भी कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक ने फरमाया, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, कि ये जो महीना है ये हज के महीनों में से है। हज के महीने कुल एक शवाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहज्जा के कुछ अय्याम हैं। इन अय्याम में, इन 2 यानी 2.5 महीनों में हज का फ़रीज़ा भी अदा किया जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला,
कि लोगों के लिए जो भी साहिब इस्तिताअत हो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला के लिए हज करना फ़र्ज़ है। अब जिसके पास भी 3 शराइत मौजूद हों कि वो जब हज पर जाएगा तो उन हज के अय्याम का उसके पास किराया भी हो और उसके पास ख़र्चा भी हो, और जब तक वो हज में रहेगा पीछे उसके घर वालों के पास नान व नफ़का मौजूद हो, और तीसरी शर्त यह है कि रास्ता पुरअमन हो, तो उसके लिए ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना फ़र्ज़ है, और ये ज़िंदगी में एक मरतबा है। अगर कोई शख्स नहीं करता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त वईद फरमाया चाहे वो यहूदी होकर या मरे या नसरानी होकर मरे, हमें इसकी परवाह नहीं है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी इंसान पर हज फ़र्ज़ है तो उसको इन महीनों में हज फ़र्ज़ जो है उसकी तैयारी रखनी चाहिए और वो अपना फ़र्ज़ को मुकम्मल करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा सुना गया है इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना।